दोनों का अप्रोच एक ही है, दोनों है ना। चलिए जी, तो जैसे देखते हैं, तो ये लोग जो कह रहे हैं कि तो हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था, हमने अभी ट्रांसफॉर्मेशन में डिस्कस कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो इसमें हमने ये कहा है कि x एक रैंडम वेरिएबल है एंड आपको साथ में y बराबर gx दिया होता है। तो यहाँ केस था कि x अगर डिस्क्रीट है तो y डिस्क्रीट ही होगा, इसकी गारंटी है। तो ये वाला पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। दूसरा, अगर x कॉन्टिन्यूअस है तो y कुछ भी हो सकता है, y डिस्क्रीट भी हो सकता है, y कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। कल हमने ये पार्ट डिस्कस किया, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। कल हमने कुछ पार्ट इसका भी डिस्कस किया, y कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है और y मिक्स्ड भी हो सकता है। सो रैंडम वेरिएबल के 3 टाइप्स हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस और मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो अगर x कोई कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो देन y बराबर gx है, देन y में भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, y में भी कॉन्टिन्यूअस और y में भी मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो कल वाली क्लास में ये डिस्कस किया था कि जब y डिस्क्रीट होगा तो उसका pmf और cdf कैसे निकालेंगे। कल हमने थोड़ा सा ये भी डिस्कस किया था कि अगर y कॉन्टिन्यूअस हो जाता है तो उसका pdf एंड cdf कैसे निकालेंगे, उसी को मैं कंटिन्यू करता हूं अभी। फिर डिस्कस करेंगे अगर y मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल हो गया तो फिर इसका CDF कैसे आएगा, उसमें PDF PMF दोनों पार्ट होगा। तो मेनली CDF फाइंड करेंगे हम लोग, CDF क्या होगा इसका, और CDF के बाद वो PMF PDF पार्ट आ जाएगा। सो हमने ये वाला, आज मैं ये वाला पार्ट डिस्कस करूंगा, y इज कॉन्टिन्यूअस है ना, x कॉन्टिन्यूअस है और ये कॉन्टिन्यूअस टू ट्रांसफॉर्म हो रहा है कॉन्टिन्यूअस में ही। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि लेट x इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड y इज इक्वल टू gx है, और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अगर y कॉन्टिन्यूअस है, वो कैसे पता चलता है, उसका सपोर्ट अनकाउंटेबल होगा। सो अगर y कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है देन, है ना, y कॉन्टिन्यूअस होगा, किसी पॉइंट पे मास नहीं आएगा, ये मतलब y का सपोर्ट अनकाउंटेबल होगा और किसी भी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, है ना। तो आपको याद होगा कि कोई रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस कब होता है। सो x इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल x इज इक्वल टू स्मॉल x इज जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो ये डेफिनेशन है जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का। x एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी कैपिटल x इज इक्वल टू स्मॉल x विल बी इक्वल टू जीरो फॉर एनी x बिलोंग्स टू r, मतलब पॉइंट पे मास कहीं नहीं होगा। अगर किसी पॉइंट पे मास होता है तो वो या तो डिस्क्रीट होगा या मिक्स्ड होगा। तो अभी हम इसकी बात करें, अगर y कॉन्टिन्यूअस है तो हमने कहा PDF ऑफ y या CDF ऑफ y कैसे आएगा। तो हमने इसके दो अप्रोच कल बताए थे। पहला मेथड था CDF अप्रोच, है ना, ये CDF मेथड है। इसमें क्या करते हैं, इसलिए हम y का CDF निकालते हैं हम लोग, कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू y, इसी को फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ gx रख देते हैं लेस देन इक्वल टू y, यहाँ सॉल्व होके x कोई इंटरवल में बिलोंग करता है, देन ये कोई प्रॉबिलिटी आ जाएगी, है ना। सो यहाँ CDF आ जाएगा। देन अगर अब कॉन्टीन्यूअस है, सो आप अगर डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कॉन्टीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के CDF को तो ये PDF हो जाएगा। सो इफ़ यू डिफ्रेंशिएट CDF ऑफ कॉन्टीन्यूअस रैंडम वेरिएबल तो ये PDF आ जाएगा। तो एक ये मेथड है जिससे पहले आप CDF निकालते हैं और CDF निकल जाता है तो आप फिर PDF निकालते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करके। दूसरा मेथड हमने बताया था, ये जैकोबियन मेथड है वन वेरिएबल का। सो जैकोबियन मेथड इन वन वेरिएबल, तो यहाँ जो जैकोबियन है वो आप देख रहे होंगे मैंने ये यूज़ किया है dx अपॉन dy। सो dx अपॉन dy का मतलब है ना d ऑफ g इनवर्स, या इसी को हम लिखते हैं d ऑफ dy, यहाँ पे होगा g इनवर्स y। ये था हमारा जैकोबियन, यही है वन वेरिएबल वाले केस में जो कल हमने यूज़ किए थे। सो ये है d और ये होगा g इनवर्स y। लेकिन यहाँ पे हमें चेक करना होगा ये इसमें क्या था, तो इसमें मैंने एक थ्योरम लिखाया था कि मोनोटोनिक फंक्शन होना चाहिए। हाँ, x इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड y इज इक्वल टू gx है, वेयर g इज मोनोटोन फंक्शन या मोनोटोनिक फंक्शन। सो मतलब या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। देन जी जी जी
देन हमने कहा था y का पीडीएफ होगा dx अपॉन dy का मॉड, या fx और x आपका g इनवर्स y, और ये हो जाएगा d अपॉन dy ऑफ g इनवर्स y, इसका मॉड। तो ये फॉर्मूला था जैकोबियन। एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था दोनों मेथड से, तो एक क्वेश्चन और मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर मैं इन लोगों के क्वेश्चन पे आता हूँ जो पूछ रहे हैं। सर एक सेकेंड सर बोलिए। हाँ सर ये जो फंक्शन मोनोटोनिक है जीएक्स, ये पूरी रियल लाइन पे या बस एक्स के सपोर्ट पे? ओनली एक्स के सपोर्ट पे। सो एक्स के सपोर्ट पे काफ़ी है। सो मोनोटोनिक फंक्शन ऑन सपोर्ट ऑफ एक्स, पूरे है ना, पूरे आर पे या डोमेन पे, जरूरी नहीं है जी के डोमेन पे हो, सिर्फ एक्स के सपोर्ट पे अगर है तो काम हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूँ फिर से, कल भी मैंने लिखा था जी। एफ एक्स का पीडीएफ दिया हुआ है कुछ, और उसका सपोर्ट सिर्फ 0 to 1 है। ओके, तो उसमें उस रेंज में तो वो मोनोटोन आ रहा है, बट जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रहा है उस पे तो कैसे चेक करना होता है? इस पे चेक करना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे, या फिर उसका पीडीएफ? नहीं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तुम्हें चेक करना है जो एक्स स्क्वायर फंक्शन है क्या वो इंक्रीजिंग फंक्शन है 0-1 के इंटरवल में, हाँ या ना? एक्स स्क्वायर का भी चेक करना है? हाँ, जैसे जो जी एक्स दे रखा होगा जो आप पूछ रहे हो ना, कि जैसे चलो अभी क्वेश्चन से पहले मैं बता देता हूँ जो आपका क्वेरी है। इसमें ये है कि मान लो अगर ऐसा है एक्स कॉन्टीन्यूअस है, अगर वाई बराबर एक्स स्क्वायर है और एक्स का सपोर्ट मान लो 0 से 1 है, तो ये जो जी एक्स है एक्स स्क्वायर, ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ये मोनोटोनिक है ऑन 0-1 इंटरवल। क्यों? ग्राफ बना के देखो, 0-1 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, है कि नहीं? लेकिन यही फंक्शन अगर होगा, मान लो ऐसा कि y बराबर एक्स स्क्वायर है और x की वैल्यू -1 से 1 में है, सो अब ये फंक्शन दिस इज नॉट मोनोटोनिक। सो यहाँ मैं इंक्रीजिंग के बजाय मोनोटोनिक लिख देता हूँ। सो दिस इज नॉट, फंक्शन को चेक करना मोनोटोनिक, उसके बाद फिर नॉट मोनोटोनिक ऑन -1 to 1। क्यों नहीं है? देखो, अगर तुम एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे -1 से 1 के बीच, तो -1 से 0 में डिक्रीजिंग है और 0 से 1 में इंक्रीजिंग है, तो मोनोटोनिक तो नहीं हुआ ना। मोनोटोनिक होने का मतलब या तो ओनली डिक्रीजिंग और ओनली इंक्रीजिंग, नॉट बोथ। पूरे इंटरवल पे या तो ओनली इंक्रीजिंग या ओनली डिक्रीजिंग होगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ मोनोटोनिक नहीं है, तो इस पर डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। फिर उसके लिए दूसरा मतलब यही लगेगा, लेकिन अलग अलग इंटरवल पे लगेगा, -1 से 0 में अलग, 0 से 1 में अलग। 0 से 1 में डिक्रीजिंग है तो उस पर लगाएंगे फॉर्मूला, फिर 0 से 1 में इंक्रीजिंग है तो उस पर अलग से फॉर्मूला लगाएंगे, फिर ऐड कर देंगे। ये है। चलो, तो मैं अभी क्वेश्चन लिखता हूँ, जो आपका क्वेश्चन है वो भी करता हूँ, उससे पहले एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ जस्ट, और फिर मैं आता हूँ उस क्वेश्चन पे जो आपका है। सो एक क्वेश्चन अभी के लिए लिख लो, मान लो ऐसा है, सो लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विथ पीडीएफ मतलब आसानी से मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे है 1 व्हेन एक्स इज बिटवीन 0 and 1, मतलब यूनिफॉर्म 0-1 है। जिन लोगों को ऑलरेडी आइडिया है डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये जो मैंने लिखा है ये एक्स इज अ यूनिफॉर्म 0-1 रैंडम वेरिएबल है ना। अब मैंने y आपको दिया -4 log x, ठीक, y क्या लिख दिया मैंने? -4 log x। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ देन फाइंड पीडीएफ ऑफ y और देन फाइंड CDF ऑफ y, दोनों निकाल के बताओ PDF क्या होगा और CDF क्या होगा y का। तो मैंने x का PDF दिया है ना, x का अगर आप CDF लिखेंगे तो CDF लिखना x का आसान है, CDF x का x ही हो जाएगा जब x 0 से 1 में है, 0 होगा जब x लेस देन 0 है, 1 व्हेन x मोर देन इक्वल टू 1। ये CDF हो गया। अगर मैं लिख दिया आपको एक साइड में x का CDF भी लिख दिया मैंने, तो x का PDF और CDF गिवन है मुझे, और है ना, x का PDF एंड CDF मैंने दे दिया आपको, है ना। तो ये है PDF और ये वाला है CDF, PDF दिस एंड CDF दिस। तो बताइए y का PDF क्या होगा, y का CDF क्या होगा? y मैंने क्या डिफाइन किया है? -4 log x। तो ये वही है y बराबर gx। तो जो gx है मेरा फंक्शन वो -4 log x है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। तो लॉग का बेस ई है ना? हाँ, अगर कुछ नहीं लिखते हैं तो बेस ई है, यस।
है ना, दोनों मेथड सर है। हाँ एक्सपोनेंशियल 1/4 है। यस यस। सो एक तो जैकोबियन मेथड से भी हो जाएगा और यहाँ दूसरा CDF मेथड से भी हो जाएगा ना। पहला मेथड CDF मेथड था, CDF अप्रोच, दूसरा जैकोबियन, दोनों से हो जाएगा सॉल्व ये, है ना। क्योंकि उसके लिए आपको देखना है तो आप सॉल्व करके देख लीजिए, सब लोग ट्राई करके देखिए। कल मैंने 1-2 क्वेश्चन किए थे, तो अगर आपने वहाँ से समझा है तो आप ट्राई करके देखिए और आप एक बार, जैसे उन्होंने बताया आंसर वो सही आंसर है। बाकी लोग सर एक्सपोनेंशियल 1/4। हाँ, है ना। तो ये एक्सपोनेंशियल 1/4 आ जाएगा। सॉल्व करूँ, बताओ किससे सॉल्व करूँ, किस मेथड से। तो पहले तुम चेक कर सकते हो मोनोटोनिक है कि नहीं है। तो मोनोटोनिक के लिए कैसे चेक करेंगे, डिफरेंशिएट कर दो सिंपली। अगर यहाँ से मैं y बराबर फंक्शन मान लेता हूँ -4 log x, समझो। सो अगर मैं यहाँ dy/dx निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा। सो जब आप dy/dx निकालोगे तो ये हो गया -4/x, विच इज़ नेगेटिव फॉर ऑल x बिटवीन 0-1, क्योंकि मुझे जस्ट x के सपोर्ट पे चेक करना है, जस्ट ऑन द सपोर्ट ऑफ x। सो ये हो जाएगा। और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है इसका मतलब, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, हेंस मोनोटोनिक, है ना। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0-1। अच्छा, अब अभी जैसे x का सपोर्ट है 0 से 1, तो मैं अगर y आप लोगों से पूछूं y का सपोर्ट क्या होगा, बताओ। व्हाट इज सपोर्ट ऑफ y, रेंज ऑफ y। 0 to infinity। -∞ to 0। है ना। तो अब आपको क्या करना है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, जब x की मिनिमम वैल्यू रखेंगे तो y मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि y इज डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो जब x को आप 0 रखेंगे यहाँ पे तो y की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो x 0 रखेंगे log 0 -∞, तो ये प्लस इन्फिनिटी छोटी होगी। जब x को 1 रखेंगे तो y आपको मिनिमम मिलेगा। जब x मैक्सिमम है तो y मिनिमम होगा। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है ना। तो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे जैसे x बढ़ेगी y वैसे वैसे घटती जाएगी। सो जब x हाईएस्ट होगा तो y लोएस्ट होगा। तो x को अगर 1 रखता हूँ मैं तो log 1 0, तो ये 0 हो जाएगा ना, 0 से इन्फिनिटी। तो ये y का सपोर्ट हुआ, मतलब जो x हमारा वो बिलोंग कर रहा है, ओपन या क्लोज भी लिख सकते हो। सो ओपन 0-1 में, सो y बिलोंग कर रहा है 0 से इन्फिनिटी में, ठीक है। सो y बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनिटी। अब ठीक है जी, अब यहाँ से क्या है, हमने सपोर्ट निकाला जस्ट, है ना। ये अनकाउंटेबल है तो ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस होगा, किसी पॉइंट पे मास नहीं आएगा यहाँ पे। तो अब मैं निकालता हूँ इसका PDF, तो फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। तो जब y बराबर 4 log x है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e की पावर -y/4, है ना। e की पावर -y/4, तो ये आपका x हो गया। जब y -4 log x है तो x है e की पावर -y/4। चलो अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लेते हैं। जैकोबियन मेरा क्या था यहाँ पे, dx/dy, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ फॉर्मूला ही। तो फॉर्मूला ये है कि जब मोनोटोनिक हो y, सो dy इज fx ऑफ x इंटू dx/dy का मॉड, यही फॉर्मूला है। अच्छा, fx ऑफ x तो 1 था, dx/dy क्या होगा, तो यहाँ से आप चाहो तो डिफरेंशिएट कर लो, dx/dy यहाँ से निकाल लो, तो कितना आ जाएगा ये -1/4 e की पावर -1/4, यही ना।
यही चलेगा। तो मॉड लगा देंगे खत्म हो जाएगा। तो 1/4 e की पावर माइनस 1/4। तो फाइनली PDF आ गया, जो y का PDF जो मुझे मिला। ये 1 हटा दो, है ना। तो ये सिंपली कहने का मतलब PDF तो 1 ही था, तो कहने का मतलब ये आ गया डायरेक्टली 1/4 e की पावर माइनस y/4। तो यहाँ से क्या मिला मुझे, PDF ऑफ y इज़ 1/4 e की पावर माइनस y/4 और y की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी। सो ये PDF आ गई। अगर आपको CDF चाहिए तो यू नो हाउ टू फाइंड CDF। तो अगर मुझे CDF चाहिए, CDF ऑफ y इज़ तो कैपिटल Y ऑफ y, सो प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू y। तो ये सपोर्ट चूंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप यहाँ 0 से इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे ना। फॉर्मूले में क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू वैसे होता है। तो यहाँ 0 से y, और यही लिख लो 1/4 e की पावर माइनस t/4 dt। तो ये आ जाएगा, आपको सॉल्व करके देख लो, ये आएगा 1 माइनस e की पावर माइनस y/4। तो अगर CDF का स्टैंडर्ड वे लिखने का होता है तो स्टैंडर्ड वे ये है 0 व्हेन y लेस देन 0 एंड 1 माइनस e की पावर माइनस y/4 y मोर देन 0। सपोर्ट चूंकि अनकाउंटेबल है तो 1 लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया y का CDF। अब किसी को डाउट है तो पूछो। दिस इज द PDF ऑफ y, दिस इज द CDF ऑफ y। ओके, तो ये हमने जैकोबियन मेथड से किया है। इसी को CDF ऑफ रोज से करेंगे तब भी हो जाएगा। अब सीधे CDF यहाँ मैंने निकाल दिया। अब CDF को डिफरेंशिएट करके देखो तो तुम यहाँ नोट कर सकते हो कि जो PDF है एक्चुअली वो जस्ट डेरिवेटिव है CDF का, है ना। PDF का भी लिखने का स्टैंडर्ड वे है दिस 0 अदरवाइज। अब ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग 0 अदरवाइज PDF में, तो ये भी कर सकते हैं आप। तो ये PDF आ गया कि 0 अदरवाइज, ठीक है जी। सो यहाँ से आप PDF ऑफ y जो है दैट इज डेरिवेटिव ऑफ CDF ऑफ y। तो इससे भी काम कर सकते हैं आप कि CDF को डिफरेंशिएट करेंगे PDF आ जाएगा। अगर पहले CDF निकाला आपने तो डिफरेंशिएट करोगे PDF आ जाएगी। दूसरा यहाँ मैंने पहले PDF निकाला तो PDF से CDF आ जाएगी। तो वी नो हाउ टू फाइंड CDF फ्रॉम PDF एंड हाउ टू फाइंड PDF फ्रॉम CDF एंड CDF फ्रॉम PDF, इन ना दोनों तरीका पता है मुझे। अब मैं उन क्वेश्चंस पे आता हूँ जो मोनोटोनिक नहीं है। जैसे अभी है ना, अमन ने एक क्वेश्चन भेजा था ग्रुप में, देखो, फिर नवल का एक क्वेश्चन है, दोनों है ना सिमिलर कॉन्सेप्ट पे ही है, दोनों एक जैसा ही क्वेश्चन है। तो सर मेरा हो गया, मैं PDF पे चेक कर रहा था वो मोनोटोनिक है कि नहीं। एक्चुअली वो GX y की वैल्यू पे चेक करना होता है। हाँ, लेकिन देखो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ बाकी लोगों के लिए। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, हालांकि ये -1 से 2 है, तो ये थोड़े अलग क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं है ये। देखो, सो पहला क्वेश्चन मैं जो लिखता हूँ वो ये है कि, चलो एक क्वेश्चन मैं ये लिखता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है मेरा कि इफ़ द PDF ऑफ, तो पहला तो लिखा ही था, इसको दूसरा कर देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 2, PDF ऑफ x इज, मान लो ऐसा है, fx ऑफ x इज 1/2 when x is between -1 and 1, 0 अदरवाइज, एंड y इज इक्वल टू x² दे दिया आपको। तो मुझे बताइए व्हाट इज PDF ऑफ y एंड व्हाट इज CDF ऑफ y। एक ये क्वेश्चन है। इसी के कंटिन्यूएशन में तीसरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, जो कि है कि इफ़ द PDF ऑफ x इज, अब आपको x का PDF कुछ ऐसा दिया जो कि इसका क्वेश्चन है, x+1 2 इंटू x+1/9, कब, जब x की वैल्यू -1 से 2 में है, 0 अदरवाइज। सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पे कि यहाँ y की वैल्यू x² है, देन आप बताइए कि व्हाट इज, सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज PDF ऑफ y एंड व्हाट इज CDF ऑफ y। ठीक है। एक तीसरा क्वेश्चन जो है, मतलब अब ये चौथा होगा यहाँ पे, पर ये दोनों सॉल्व कीजिए। अगर ये दोनों कर लेंगे, जो नवल आपका क्वेश्चन वो भी हो जाएगा, सिमिलर ही है। तो वहाँ भी यही चीज़ है, बस थोड़ा अलग अलग लिखा है। तो ये भी लिख देता हूँ मैं। देखो, तो ये जो क्वेश्चन था कि ये जैम का PI की जो अभी लिख रहा हूँ मैं, PDF ऑफ x दे रखा है। सो इफ द PDF ऑफ x इज, थोड़े से ना कॉम्प्लिकेट किया है, mod x/2 जब x की वैल्यू -1 से 1 में है,
एंड 3 माइनस एक्स अपॉन 4 जब x 1 से 3 में है, 0 अदरवाइज। अब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ भी है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन फाइंड PDF ऑफ y एंड CDF ऑफ y। ये क्या होगा, y का PDF क्या है, CDF क्या है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं तीनों में। अच्छा यहाँ पे मॉड x है इंस्टीड ऑफ एक्स स्क्वायर, चलो इसको मॉड x है यहाँ पे। सो इसको आप ये यहाँ पे मॉड x है, यहाँ भी मैं मॉड x कर सकता हूँ, है ना। यहाँ 2 क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग कि मान लो पहला है ये मॉड x, इसका दूसरा पार्ट है एक्स स्क्वायर, दूसरा पार्ट है मॉड x। 2 पार्ट इसमें मैंने कर दिए, इस वाले क्वेश्चन में 2 पार्ट है, एक में y है ना। आपको सॉल्व करके सीखना पड़ेगा कि कैसे होगा। सो द पार्ट 1 इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पार्ट 2 इज y इज इक्वल टू मॉड x। अब आप बताइए क्या होगा। सर फर्स्ट क्वेश्चन बस 0 to 1 में डिफाइन होगा क्या? किसका रेंज? सर पहले में y का। हाँ y तो 0, क्योंकि x आपका -1 से 1 है, सो y तो 0 से 1 में हो जाएगा, तो y का सपोर्ट 0 से 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि x का तो सर इसका PDF 1/4 y की पावर -1/2 0 से 1 में। नहीं, आई थिंक ये नहीं आएगा, ये गलत है। वो 2 में ब्रेक होगा, एक -1 से 0 और एक 0 से 1। 0 से 1 वाले में 1/4 रूट y आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, आप CDF अप्रोच से जाइए, इसको आप CDF अप्रोच से ट्राई कीजिए। ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते अभी, बिकॉज मैंने क्या कहा है, फंक्शन मोनोटोनिक होना चाहिए। और ये जो एक्स स्क्वायर है, हमने जो थ्योरम लिखे हैं उसमें क्या लिखे हैं कि gx should be monotonic, this x square is not monotonic on this interval, so you cannot apply Jacobian method. This x square is not monotonic on this interval, so you cannot apply Jacobian method. Mod x is not monotonic on this interval, so you cannot apply, है ना। यहाँ भी mod x is not monotonic on this interval, तो इसमें किसी में क्वेश्चन में भी हमारा mod x मोनोटोनिक नहीं है, मतलब फंक्शन जो gx है वो मोनोटोनिक नहीं है। तो आप ये वाला फॉर्मूला जो जैकोबियन मेथड वाला था ये आप नहीं लगा सकते। सो दिस फॉर्मूला यू कैन नॉट यूज़, ये जो फॉर्मूला है दिस यू कैन नॉट यूज़, है ना। सो ये फॉर्मूला हम लगा ही नहीं सकते, ये वाला जो फॉर्मूला हमने लिखा है यू कैन नॉट अप्लाई, सो यू हैव टू गो विद दिस अप्रोच। तो आपको इस वाले अप्रोच से जाना पड़ेगा, CDF अप्रोच से, जो पहला अप्रोच था इससे करना पड़ेगा। आप इससे करके देखिए, मतलब ये हम अप्लाई कर पाएंगे, इसका थोड़ा मॉडिफिकेशन करके मैं लिखाता हूँ थ्योरम। तो इस जैकोबियन मेथड का थोड़े जब मोनोटोनिक नहीं है तब भी ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इस फॉर्म में नहीं लगेगा, उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, तो वो मैं अभी लिखाऊंगा आपको कैसे अप्लाई होगा। ये क्वेश्चन भी, ये 3 क्वेश्चन जो मैंने लिखे, ये तीनों क्वेश्चन दोनों तरीके से होगा, लेकिन वो थ्योरम का थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, वो एक्सटेंडेड वर्जन है, उसको यूज़ करेंगे हम लोग। सर पहले वाले का PDF रूट y/2 आएगा क्या रहा है? रूट y/2। अच्छा, रूट y/2 आ रहा है, और सर रूट y -1/2। आई डोंट नो, चलो मैं आंसर लिखता हूँ जो भी आप लोग कह रहे हैं। रूट y/2 फॉरवर्ड 0 to 1। आप चेक करो ये PDF होगा, पहले तो आप कुछ चेक करके देखो, 0 से 1 में इंटीग्रेट करोगे PDF, मान लो आपका जो भी आंसर आ रहा है, तो हम लोग जानते हैं ना PDF का डेफिनेशन, कि जो PDF का डेफिनेशन क्या था, डेफिनेशन ऑफ PDF। तो आप लोग का जो भी आंसर आ रहा है खुद से चेक करो क्या वो सही आंसर है। तो अगर मान लो PDF होगा वो, तो मोर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और पूरे सपोर्ट पे अगर आप इंटीग्रेट करोगे सो ये 1 आनी चाहिए। सो आप चेक करो क्या आपका जो आंसर आ रहा है वो सच में ये है, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। सर, नहीं आ रहा। हाँ, तो मतलब गलत आंसर है। अगर ऐसा नहीं आ रहा है इसका मतलब गलत आंसर है ना, इंटीग्रेट करने पे 1 नहीं आ रहा है तो। सर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ये वाला टॉपिक। हाँ, कन्फ्यूजन नहीं, आप ढंग से प्रैक्टिस, बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ क्लैरिटी कब आती है, जब बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं ना लाइफ में, जो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कहाँ गलती नहीं करनी है। तो वैसे है, तो आपको जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ आएगा कि कहाँ क्या करना है। मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। तो आपको कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि आपको भी क्लैरिटी नहीं आई। क्लैरिटी क्यों नहीं आई? क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए। आप कोई भी बुक उठाओ, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, यू सी कैसे वो लोग कर रहे हैं, और ज़रूरी नहीं वही मेथड सही है, उसको और भी 10 तरीके से किए जा सकते हैं। तो अपने तरीके से आप सॉल्व करो उसको, एग्जाम्पल एक्सरसाइज को, या जो भी असाइनमेंट के क्वेश्चन है जो ट्रांसफॉर्मेशन वाले हैं,
जहाँ पे y का PDF निकालना है। आप देखो इतने सारे असाइनमेंट रैंडम वेरिएबल के हैं, जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन हैं वहाँ आप सॉल्व करके देखो, और जो क्वेश्चन नहीं हो रहा आप मुझसे डिस्कस करो। जैसे ये वो लोग, इन लोगों ने पूछा है मुझसे, ये वही क्वेश्चन है जो ये लोग कर रहे थे, नहीं हुआ है, तो वो मैं सॉल्व अभी करूँगा तीनों क्वेश्चन, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले आप ट्राई करो और देखो दिक्कत कहाँ पे है ना। सो जहाँ गलती हो रही है उसको सॉर्ट करना है, तो अभी मैं सॉल्व करूँगा, आपको समझ आ जाएगा कहाँ गलती है, कैसे सॉर्ट करना है। चलो मैं पहला सॉल्व करता हूँ, देखो सर पहले वाले का PDF 1/2 आ रहा है। 1/2√y। ओके, तो आप इसको इंटीग्रेट करके देखो, आपका सही आंसर आ रहा है। मतलब आप चेक करो PDF है क्या। PDF होने के लिए वो डेफिनेशन ये PDF का है कि नॉन नेगेटिव होने चाहिए और इंटीग्रेशन 1 आना चाहिए। तो आपका जो आंसर है उसको इंटीग्रेट करके देखो 1 आ रहा है क्या। जैसे इन्हीं सब क्वेश्चन में आपके पूछ रहे थे मीडियन बताओ वाई का। अभी तो चूंकि मान लो जैम में कैसे क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें अगर तीनों क्वेश्चन में पूछ ले कि वाई जो है उसका मीडियन क्या होगा, है ना। पहले वाई का मीडियन निकालने के लिए वाई का CDF चाहिए, तभी तो मीडियन निकलेगा। अच्छा अभी मैं डिस्कस किया नहीं मीन, मीडियन, मोड, क्वांटाइल, क्वार्टाइल, ये सब तो अभी आगे इसको डिस्कस करेंगे क्या होता है। चलो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। पहला क्वेश्चन 2√y, नहीं सर, √y। जस्ट √y। तो √y को इंटीग्रेट करो 0 से 1 में, क्या आंसर आएगा। चेक कीजिए क्या 1 आएगा। 1 तो नहीं आएगा। नहीं सर, CDF √y। अच्छा CDF √y है, ओके, तो डिफरेंशिएट कीजिए उसको। तो 2√y। सर 1/2 y to the power -1/2। अच्छा ठीक है। तो √y का डेरिवेटिव 1/2√y हो जाएगा। अगर √y CDF है तो PDF हो जाएगा 1/2√y। और 0 से 1 में इंटीग्रेट कीजिए 1/2√y। क्या 0 से 1 में 1 आंसर देगी इंटीग्रेट होके। यस सर। अच्छा फिर सही हो सकता है, ठीक है। देखिए तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ सेकेंड वाला क्वेश्चन है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 3 क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो मैं अभी सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। देखो तो इसमें क्या था सेकेंड क्वेश्चन में कि मैंने आपको x का PDF दिया जो कि है 1/2 जब x है -1 से 1 में, 0 अदरवाइज, ठीक। और y बराबर मेरा है x²। अब x² का जब ग्राफ बनाएंगे तो आपको ये समझ आएगा कि ये जो x² है ये तो -1 से 1 के इंटरवल में मोनोटोनिक तो नहीं है, क्योंकि ये पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है। तो दिस इज नॉट अ मोनोटोनिक फंक्शन। सो दिस इज नॉट मोनोटोनिक ऑन -1 to 1। तो कैसे करेंगे, तो इसको हम करेंगे अभी CDF तरीके। CDF से मैं डायरेक्ट ट्राई कर देता हूँ। तो मैं फाइंड करता हूँ CDF ऑफ y। सो आप CDF ऑफ y निकालना स्टार्ट कीजिए। सो प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू y। कैपिटल Y है क्या, mod x, नहीं यहाँ mod x नहीं है, यहाँ पे x² है। अब mod x का भी ट्राई कर सकते हैं। सो अभी मैं x² कर देता हूँ सॉल्व। x² लेस देन इक्वल टू y। सो अब जब इसको आप टेकिंग रूट बोथ साइड, अच्छा आपको ये पता है कि जो x का सपोर्ट है वो -1 से 1 में है और y मेरा है x²। सो वी नो दैट x² का सपोर्ट होगा 0 से 1 में। सो x -1 से 1 में है लेकिन y मेरा 0 से 1 में है। तो यहाँ जो स्मॉल y हमने कंसिडर किया है, ये स्मॉल y अभी 0 से 1 के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो मेरा स्मॉल y है ये 0 से 1 के बीच होगा। तो यहाँ पे मैं दोनों तरफ रूट लगा देता हूँ। सो टेकिंग रूट बोथ साइड, ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा अब प्रोबेबिलिटी, अब स्क्वायर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं, रूट एक्स स्क्वायर का रूट कितना आएगा, mod x मॉड एक्स है ना, नॉट एक्स, ठीक है ना, मॉड एक्स। तो ये रूट वाई, अब ये मॉड खोलेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी माइनस रूट वाई से प्लस रूट वाई। रूट अंडर एक्स स्क्वायर कभी भी एक्स नहीं होगा इन जनरल, है ना, वो तब होगा जब एक्स पॉजिटिव है, आप श्योर हैं तब ऐसा होगा, क्या मतलब रूट एक्स स्क्वायर एक्स तब होगा व्हेन यू आर श्योर दैट एक्स इज पॉजिटिव, अदरवाइज वैसे नहीं, अगर एक्स नेगेटिव है तो कभी भी एक्स नहीं होगा। तो एक्स की वैल्यू माइनस रूट वाई से प्लस रूट वाई आ गई। अब मुझे ये बताइए, अभी फिर से मैं वही क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर मुझे एक्स का पीडीएफ पता है और मुझे किसी इंटरवल पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं क्या करता हूँ, पीडीएफ को कैसे यूज़ करूँगा, इंटीग्रेशन। ठीक है ना, इंटीग्रेशन कर लेंगे हम लोग। जब भी मुझे किसी इंटरवल में प्रोबेबिलिटी निकालनी है और पीडीएफ पता है तो हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे माइनस रूट वाई से प्लस रूट वाई, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 dx, चेक कीजिए, है ना। यहाँ ध्यान ये रखने को y मेरा कहा है, मैंने y 0 1 के बीच ले रखा है, तो y मेरा मान लो कोई नंबर है, ये नंबर, तो इसका जो है ना, तो ये इधर आएगा, ये है माइनस रूट वाई और ये है प्लस रूट वाई। तो मैं इस इंटरवल में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, आप समझिए, अगर y मेरा y एक्सिस पे 0 1 के बीच कोई नंबर, ये 1 है ये 0 है, तो 0 1 के बीच कोई नंबर है y, तो उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आएगी प्लस रूट वाई, और दो वैल्यू आएगी ना माइनस रूट वाई, 2 वैल्यूज आएंगी। अगर y बराबर एक्स स्क्वायर है तो x बराबर प्लस माइनस रूट वाई हो जाएगी, ये है। तो यहाँ माइनस रूट वाई से प्लस रूट वाई दोनों सपोर्ट में, हमारा x का सपोर्ट क्या था, -1 से 1, तो उस सपोर्ट में हमें माइनस रूट वाई से प्लस रूट वाई में इंटीग्रेट करना है। तो वो सपोर्ट का पार्ट है तो डायरेक्ट इंटीग्रेट, अगर बाहर का पार्ट होता तो अदरवाइज वाले में चला जाएगा तो उसको इग्नोर करेंगे। तो अभी माइनस रूट वाई से प्लस इंटीग्रेट कर लो इसको, सो ये आ जाएगा 2 रूट वाई अपॉन 2, तो जस्ट रूट वाई, जैसे वो बता रही थी तो सही बता रही है ना। सो एफ वाई ऑफ वाई इज रूट वाई जब वाई की वैल्यू आपका 0 से 1 में है, ठीक। तो 1/2 कैसे आया? ये क्वेश्चन में दे रखा है ना, ठीक है। ये पीडीएफ की वैल्यू, पीडीएफ इज 1/2 जब x की वैल्यू -1 से 1 में है। तो ये मैं बता रहा था कि जब हम लोग y चूज कर रहे हैं 0 से 1 के बीच, तो उस केस में जो x की वैल्यू आएगी माइनस रूट वाई से प्लस रूट वाई आएगी, और ये जो इंटरवल है माइनस रूट वाई से प्लस रूट वाई का इंटरवल है, ये सबसेट है -1 से 1 के इंटरवल का, फॉर ऑल y बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है ना। ये चीज़ है, यहाँ मैं ग्राफ पे भी दिखा रहा हूँ आपको, देखिए जो हमारा ब्लू कलर से जो मैं लिख रहा हूँ, है ना। सो ये आप देख सकते हैं, ये जो इंटरवल है अभी ग्रीन से लिख रहा हूँ मैं, सो ये माइनस रूट वाई से प्लस रूट वाई का इंटरवल है, जहाँ वाई कोई एक नंबर है 0 1 के बीच का, तो उस पर इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये 1x का पीडीएफ था 1/2। सो अब तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, तो सीडीएफ का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, अगर जो स्टैंडर्ड वे में लिखे, सीडीएफ को लिखने का स्टैंडर्ड वे है कि सपोर्ट के पहले 0 होता है, तो सपोर्ट 0 से 1 में, तो सपोर्ट के पहले 0 होगा, सपोर्ट 0 से 1 है तो उसमें रूट वाई है, और सपोर्ट के बाद, सपोर्ट जहाँ खत्म हो जाता है उसके बाद वैल्यू 1 हो जाती है ना। सो दिस इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग सीडीएफ ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल। तो ये सीडीएफ है। तो अभी मैंने सीडीएफ निकाल दिया इस क्वेश्चन में। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैंने अभी क्या फाइंड किया है, सीडीएफ ऑफ वाई फाइंड किया है। अब सीडीएफ का डेरिवेटिव पीडीएफ होता है, तो आप डिफरेंशिएट कर लीजिए सीडीएफ को, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है जी, देखो तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो जब मुझे y का पीडीएफ चाहिए, तो ये था सीडीएफ ऑफ y, अब लिख रहे हैं पीडीएफ ऑफ y। सो पीडीएफ के लिए हम डिफरेंशिएट कर लेंगे इसको, सो d/dy एफ वाई ऑफ वाई, तो ये आपके पास 0 का डेरिवेटिव 0, 1 का डेरिवेटिव 0, तो रूट वाई का डेरिवेटिव 1/2 रूट वाई, वाई आप 0 से 1 में लिखिए और 0 अदरवाइज, बाकी पे 0 हो जाएगा डेरिवेटिव। तो ये हो गया पीडीएफ। तो आ गया जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज द पीडीएफ एंड सीडीएफ ऑफ वाई। सो पीडीएफ सीडीएफ दोनों आ गया। अब आप चाहेंगे नहीं फॉर्मूले से कीजिए, चलो फॉर्मूले से इसको करूँगा तभी हो जाएगा। तो फॉर्मूले से ट्राई करते हैं, देखिए मतलब जो जैकोबियन मेथड था उस वाले फॉर्मूले से ट्राई करते हैं इसी क्वेश्चन को। तो उससे अगर सॉल्व करेंगे तो इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करता हूँ फॉर्मूले से। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या था, वही सेकेंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। सो प्रॉब्लम यहाँ था y बराबर एक्स स्क्वायर है,
और x का जो सपोर्ट था PDF था 1/2 जब x -1 से 1 में है, 0 अदरवाइज। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं x² का, जैसे हर बार बनाता हूँ, तो ये जो हमारे पास नंबर है ये मान लो -1 है, इधर 1 है। तो ये जो जब x -1 से 1 में है तो y 0 से 1 में, जब x -1 से 1 में तो y 0 से 1 में। अब ये जो -1 से 1 का इंटरवल है, इसको मैं लिख सकता हूँ x -1 to 0 यूनियन x 0 to 1, यही ना। कहीं एक जगह इक्वलिटी लगा लो, जहाँ भी लगाना हो आपको चाहो तो -1 से 0, 0 से 1 का यूनियन ले सकता हूँ मैं। अब ये वाला सेट भी y को 0 से 1 में ही मैप करेगा, आप चेक करो। और ये वाला सेट भी y को 0 से 1 में ही मैप करेगा, है ना। x अगर -1 से 0 में है तब भी y 0 से 1 में होगा। x अगर 0 से 1 के बीच है तब भी y की वैल्यू 0 से 1 होगी। ठीक, तो मेरे पास दो ऐसे इंटरवल मिले। अब ये वाला देखो, मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि y बराबर x² इज मोनोटोनिक ऑन -1 to 0 एंड y बराबर x² इज मोनोटोनिक ऑन 0 to 1 है। तो इस पे हम अलग से फॉर्मूला लगाएंगे, इस पे हम अलग से फॉर्मूला लगाएंगे। और हो क्या रहा है एक्चुअली, दोनों इंटरवल में y 0 से 1 में ही जा रहा है ना। दोनों इंटरवल में y की वैल्यू 0 से 1 में ही है, x -1 से, है ना। तो ये x की बात कर रहे हैं हम, ऑन मतलब x। तो जब x -1 से 0, x 0 से 1, लेकिन दोनों केस में y 0 से 1 में ही है। तो यहाँ अगर मैं जैकोबियन मेथड से करूँ तो मैं आपको बता देता हूँ जैकोबियन मेथड का फॉर्मूला क्या होगा। तो अब जो इसका फॉर्मूला होगा, तो ये थ्योरम है, सो मैं आगे पहले थ्योरम लिख देता। नहीं, दोनों का 1/4 आता है, ठीक है ना। फिर देखिए, प्लस कर देंगे तो आ जाएगा। हाँ देखिए, यहाँ से आ जाएगा dx 1/dy का मॉड, यहाँ x1 और fx ऑफ x2 dx 2/dy। आप सोच रहे होंगे ये x1 x2 क्या है। तो x1 x2 क्या है, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। जैसे y बराबर x² है, तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x क्या आएगी, ±√y। मैंने अभी कहा था आपको कि y कोई नंबर 0 से 1 के बीच का आप ले लीजिए, ठीक। तो उसके करस्पॉन्डिंग x की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी इधर +√y और इस साइड आएगी -√y। तो इस इंटरवल में एक, मान लो इधर मैं बोल देता हूँ चलो x1, जो कि है -√y एक्चुअली, और इस इंटरवल में मुझे मिलेगी x2 जो कि है +√y। तो ये क्या है, आपको याद है ना, मैं जब लिखता हूँ कि y बराबर gx, और अगर मोनोटोनिक होता तो x बराबर g इनवर्स y मिलता, है ना। तो यूनिक इनवर्स मिलता है एक्चुअली मोनोटोनिक। ये मोनोटोनिक नहीं है, इस वजह से मुझे 2x की वैल्यू मिल रहा है ना, क्योंकि ये 1 फंक्शन तो है नहीं। तो x की दो डिफरेंट वैल्यू मिल रही है करस्पॉन्डिंग टू सेम y। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि x1 x2, तो x1 इज -√y, x2 इज +√y। तो ये समझो कि -1 से 0 में ये फॉर्मूला लग रहा है और 0 से 1 में ये फॉर्मूला लग रहा है, ऐसा। और चूंकि दोनों क्या मैप कर रहा है, y 0 से 1 में ही, इसलिए ऐड हुआ है। अगर ये डिफरेंट इंटरवल में मैप कर रहा होता तो मैं ऐड नहीं करता। फिर उसका दूसरा तरीका, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा। तो क्लैरिटी तभी आएगी जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना। तो यहाँ से देख लो आंसर क्या आएगा, fx1, तो fx तो चूंकि हाफ ही था, और dx/dy, सो dx1, तो x1 है ना, 1/2 सो ये 1/2√y है, प्लस 1/2 dx2, तो ये भी मॉड लगा रखा है तो भी 1/2√y ही होगा। तो फाइनली 1/4√y, 1/4√y ऐड होके 2/4√y होगा, जो कि एट द एंड कैंसिल होके क्या आ गया, सो fy ऑफ y आ गया 1/2√y, और y का रेंज क्या है 0 to 1 एंड 0 अदरवाइज। सो ये देखिए आंसर वही आया जो पहले मेथड से आया था। अब आप समझिए, यहाँ भी आंसर ये था ना पीडीएफ का, देखिए 1/2√y व्हेन y इज बिटवीन 0 and 1, ये y का पीडीएफ था। यहाँ भी आंसर वही आया 1/2√y। अब चेक कीजिए आप लोग, देखिए क्या हुआ है एक्चुअली। तो दो मोनोटोनिक पार्ट में ब्रेक किया, -1 से 0 में x² डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक है, 0 से 1 में मोनोटोनिक है। तो अलग अलग फॉर्मूले लगाए हमने। ऐड इसलिए किया क्योंकि दोनों इंटरवल y को सेम पे मैप कर रहा है। मैं आपको तीनों क्वेश्चन दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा कहाँ क्या करना है। और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद भी समझ पाओगे कि अच्छा ऐसा है तो वैसे करना है, तो आपको फिर कुछ कन्फ्यूजन नहीं रहेगा।
जब सॉल्व करके देख लोगे तो। ठीक है जी, तो मैंने पहले क्वेश्चन दोनों तरीके से सॉल्व किए हैं। अगर इसको थ्योरम लिखूं, जो मैं थ्योरम लिख रहा था, सो ये जो थ्योरम है ये एक्सटेंशन ऑफ जैकोबियन मेथड जो था हमारा वन वेरिएबल वाला, उसका एक्सटेंशन में ये होता है कि जो सपोर्ट ऑफ एक्स है उसको आप ऐसा लिख दो I1 यूनियन I2 एंड यूनियन मान लो IK, देयर आर के पार्ट में आपने ब्रेक कर दिया इसको, ठीक है। और अगर ये जो y बराबर gx है, ये आपको फंक्शन दे रखा है, sx का मतलब है सपोर्ट ऑफ x, ये क्या है सपोर्ट ऑफ x मतलब रेंज ऑफ x, x का सपोर्ट है ये, उसको मैंने यूनियन में लिख दिया इस तरह से। और मान लो ऐसा है इफ g इज मोनोटोनिक ऑन ईच i, तो यहाँ कुछ i इंडेक्स में j ले लो, है ना। तो इस तरह से ले लिया, यहाँ k तक n तक करना, n कर लो, I1 I2 in कर दिया, फॉर ऑल j बराबर 1 2 अप टू n। तो ये जो g फंक्शन मोनोटोनिक है ईच इंटरवल पे, तो उस केस में क्या होगा। एंड एक और कंडीशन ये है कि मान लो ये जो g है, g फंक्शन ऑन इंटरवल i, कोई भी i के ले लो सेम वैल्यू जनरेट कर रहा है। सो मान लो मैं अगर ऐसा लिखूं कि ईच gi जो है, या g क्या लिखूं i के या i, चलो i सफिक्स में j लिख देता हूँ। ये जो इंटरवल्स का इमेज है, एग्जांपल के लिए आप ऐसा समझो, पिछले वाले क्वेश्चन में I1 मेरा था -1 से 0, I2 मेरा था 0 से 1, और सपोर्ट क्या था x का -1 से 1, ठीक है। तो 2 था वहाँ पे, यहाँ n है। तो ये जो वैल्यू है ये सेम है, दिस इज सेम, ये हमेशा इक्वल है, या ऐसा लिख दूँ, हाँ ऐसा लिख देता हूँ कि g ऑफ I1 इक्वल टू g ऑफ I2 एंड डॉट 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 g ऑफ IN, ये सारी वैल्यूज इक्वल है। मतलब जैसे पिछले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू x जब -1 से 0 में है तो 0 से 1 में आ रही है, जब x की वैल्यू 0 से 1 में है तब भी y की वैल्यू 0 से 1 में आ रही है। तो ये कहना चाह रहा हूँ ये y है एक्चुअली, ठीक है ना। सो y gxi, तो वो रेंज उसका सेम आ रहा है पूरे इंटरवल पे। तो उस केस में क्या होगा, देन PDF ऑफ y इज, सो ये आपका आ जाएगा f ऑफ x एट x1 dx1 अपॉन dx2। तो x1 कहाँ बिलोंग करेगा, I1 इंटरवल में, ठीक है ना। ऐसे ही एफ एक्स ऑफ x2 dx2 अपॉन, सॉरी एक मिनट, यहाँ y होगा ना, dx1 अपॉन dy, और ये चलता रहेगा एंड तक। सो एफ एक्स एट xn dxn अपॉन dy, इसका मॉड्यूलस, ये चीज़ है, ये आ जाएगा। और एक्सरसाइज क्या है, तो जैसे y बराबर gx है, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो x की डिफरेंट वैल्यू आएगी, यहाँ से x1 x2 xn ये इन्वर्स आएगा y के टर्म में। तो यहाँ सॉल्यूशन जो आएगा वो आपको मिलेगा, यहाँ पे सॉल्यूशन जो y बराबर gx है वो आपको x की डिफरेंट वैल्यू y के टर्म में आएगी, यहाँ से आएगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में x स्क्वायर बराबर y था, तो x की वैल्यू प्लस माइनस रूट वाई हुई, तो रूट वाई को मैंने x1 लिया, माइनस रूट वाई को, प्लस रूट वाई को x2 लिया, इस तरह से किया था। देखिए यहाँ पे आप समझिए, इसको रिलेट कीजिए। तो ये इंटरवल मेरा I1 था, सो इसको I1 यूनियन I2 कर दिया मैंने, समझ रहा। देखिए I1 यूनियन I2, तो I1 -1 से 0 में है और I2 0 से 1 में, दोनों मोनोटोनिक है और ये मैप सेम कर रहा है। जैसे अब अगला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा और बेटर। कुछ पूछना है किसी को, पूछो अगर कुछ कन्फ्यूजन हो रहा था। तो अब आई यहाँ पे, अब आप यही अप्रोच लगा के देखिए। मैंने अभी पहला क्वेश्चन 2 तरीके से सॉल्व किया है। ये जो मतलब पहला, मतलब जो सबसे टॉप पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैंने दोनों तरीके से सॉल्व किया, PDF से भी। अच्छा, मैंने यहाँ PDF निकाले, CDF तो आप निकाल ही सकते हैं। अगर मैंने PDF निकाल दिया तो CDF निकालने में कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो मैं CDF निकाल देता हूँ, अगर मुझे PDF पता है तो हम लोग CDF निकाल सकते हैं ईजिली। सो देखिए, सो यहाँ चूंकि PDF आ गया, CDF कैसे निकलता है। सो CDF ऑफ y, तो CDF ऑफ y का मतलब है प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू y, इंटीग्रेशन सपोर्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। सो 0 से y तक। अब यहाँ पे 1/2 रूट t लिख लो dt, वेरिएबल चेंज करते क्योंकि y ऊपर चला गया लिमिट में, इसीलिए।
तो इसको 1/2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन रूट एक्स, तो ये जस्ट रूट वाई आ जाएगा जब वाई 0 से 1 में है। तो CDF का जो स्टैंडर्ड वे है वो ये है रूट वाई जब वाई आप 0 से 1 में ले रहे हैं। सपोर्ट के पहले 0 होता है, सपोर्ट के बाद 1 होता है। ये है, तो ये CDF निकाल दिया मैंने। तो ये CDF वाई का आ गया है ना, ये चीज़ है। ये PDF था आपका। अब जिन लोगों को लग रहा है समझ आया, आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, इसको आप लगाइए। अच्छा यहाँ थोड़ा सा दिक्कत होगा, करके देखो। इस बेटर है कि कौन सा क्वेश्चन करोगे, थोड़े से अलग है। अच्छा एक काम करते हैं, यही क्वेश्चन तुम मॉड एक्स के लिए सॉल्व करो, जो मैंने अभी किया है ना एक्स स्क्वायर के लिए, यही वाला चीज़ आप मॉड एक्स के लिए करो, तो एटलीस्ट ये भी दिख जाएगा कि आपको समझ आया कि नहीं आया। सेकेंड क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया एक्स स्क्वायर के लिए, आप लोग यही क्वेश्चन मॉड एक्स के लिए करके देखो। अल्दाउ ये थ्योरम है मॉड एक्स वाला, तो इजीली आ जाएगा। लेकिन ट्राई करके देखिए मॉड एक्स का क्या आएगा डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन में ही आपको पार्ट 2 सॉल्व करना है। पार्ट 2 का मतलब मॉड एक्स। सो फाइंड द PDF ऑफ मॉड एक्स। सेकेंड क्वेश्चन में मॉड एक्स का PDF निकाल के बताओ क्या आंसर आएगा। सर CDF वाई आ रहा है क्या? जी 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 सही है। CDF y and PDF 1 हाँ 0 के 1 जी जी, तो ये यूनिफॉर्म 0 1 हो जाएगा एक्चुअली मॉड एक्स यहाँ पे, क्योंकि वो -1 से 1 में है, तो मॉड एक्स 0 1 हो जाएगा। सर सर इन जनरल यूनिफॉर्म यदि -1 to n है तो मॉड लेने पे 0 to n ले सकते हैं क्या? हाँ -n to n है, तो हाँ इसका थ्योरम है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सो ये थ्योरम है, ये हो जाएगा जैसे x इज़ यूनिफॉर्म, मान लो -n to n है, सो मॉड x विल बी यूनिफॉर्म 0 n, ये थ्योरम है, ठीक है। सो ये होगा x अपॉन n विल बी यूनिफॉर्म -1 to 1, मॉड x अपॉन n विल बी यूनिफॉर्म 0 1। तो ये आगे थ्योरम्स डिस्कस करेंगे हम लोग। यूनिफॉर्म में स्केल लोकेशन चेंज करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे x अगर यूनिफॉर्म 0 1 है तो x+1 यूनिफॉर्म 1 2 हो जाएगा, x-1 यूनिफॉर्म -1 0 हो जाएगा, फिर x2x यूनिफॉर्म 0 2 हो जाएगा, x/2 यूनिफॉर्म 0 1/2 हो जाएगा। सो स्केल लोकेशन चेंज करेंगे तो यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म ही रहता है। सो ये यूनिफॉर्म की प्रॉपर्टी है। तो ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन पे आते हैं अभी। ये कर लोगे ना सब लोग, किसी का प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मॉड एक्स का इजीली निकाल पा रहे हो आप लोग, PDF एंड CDF। तो इसका जो मॉड एक्स है उसका PDF आएगा 1 जब y 0 से 1 में है, और CDF आएगा y जब y 0 से 1 में है। ठीक है, तो मैं आगे नेक्स्ट वाला पे ट्राई करता हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर का गया सेम मैं मॉड एक्स का करूँगा, दोनों तरीके से, चाहे आप CDF अप्रोच से ट्राई करो या जो फॉर्मूला था उससे ट्राई करो, दोनों से आंसर तो सेम ही आना है। अभी आप इस क्वेश्चन में फोकस कीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ भी दो क्वेश्चन है। एक एक्स स्क्वायर का PDF CDF क्या होगा, एक मॉड एक्स का PDF CDF क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम लोग।
यहाँ ध्यान देने की चीज़ ये है कि पिछले वाले क्वेश्चन में x था -1 से 1, तो -1 से 1 में y 0 से 1 हो जा रहा था। यहाँ पे x है -1 से 2, -2 से 2 नहीं है, -1 से 2 है। तो मैं ना, जिन लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं सजेस्ट करूंगा आप बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करो, और जिस क्वेश्चन में आप फंस रहे हो मेरे से डिस्कस करो। 11 से 12 डाउट क्लास है, उसमें भी, या इस क्लास में भी आप पूछ सकते हो। जो टॉपिक चल रहा है उस रनिंग टॉपिक के डाउट इसमें भी पूछ सकते हो आप। कर पाएंगे आप लोग, बताइए। पहले सीडीएफ अप्रोच लगाओ। सीडीएफ अप्रोच से आप एक्स स्क्वायर का सीडीएफ और पीडीएफ निकालो, मॉडेक्स का सीडीएफ और पीडीएफ निकालो। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, you find PDF and CDF of X square and mod X using CDF approach. तो मुझे ही करना पड़ेगा। देखो, चलो थर्ड क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। वो एक्स स्क्वायर का, या इस बार मॉडेक्स का कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर का तुम लोग करना। पिछले क्वेश्चन में मैंने एक्स स्क्वायर फाइंड किया, आप लोगों ने मॉडेक्स का फाइंड किया। थर्ड क्वेश्चन में मैं पहले मॉडेक्स का पीडीएफ सीडीएफ फाइंड कर देता हूँ, आप एक्स स्क्वायर का फाइंड करना। देखो, तो इसमें कहा है 2 इंटू एक्स प्लस 1/9 है, जब एक्स की वैल्यू -1 से 2 में है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, तो इसमें पीडीएफ ऑफ एक्स मुझे दे रखा है 2 टाइम एक्स प्लस 1/9
जब x की वैल्यू -1 से 2 में है, ये ना। तो एंड 0 अदरवाइज, ये चीज़ है 0 अदरवाइज। अब y बराबर मैं मॉड x के लिए फाइंड करता हूँ, तो क्या करूँ, CDF अप्रोच लगाता हूँ। सो आप फिर से नोटिस करेंगे कि जो मॉड x का ग्राफ है वो मोनोटोनिक नहीं है। किसमें मोनोटोनिक नहीं है, यहाँ पे -1 है, चलो 1 2। सो -1 से है ना, जब x -1 से 1 में है तो y 1 में होगा, जब x यहाँ y 2 हो जाएगा, इस तरह से है। लेकिन -2 से -1 इंटरवल में नहीं है, हमारे सपोर्ट में नहीं है, ठीक है। तो देखो पहले CDF अप्रोच से ट्राई करता हूँ मैं। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि -1 से 0 में ये फंक्शन जो इसका सपोर्ट है मेरे पास, सपोर्ट ऑफ x यहाँ है -1 से 2, तो इसको -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, तो कुछ पॉइंट छूट रहा होगा, अब इंक्लूड कर लो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा कर दिया, मान लो -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, ये 3 पार्ट में। तो ये हो गया I1, I2, I3। लेकिन ये तब यूज़ करूँगा जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, जैकोबियन वाला। फॉर्मूला नहीं लगाता भी, CDF से जाते हैं, ठीक है ना। सो ये तब हेल्पफुल होगा। तो I1 पे मोनोटोनिक है, डिक्रीजिंग, I2 पे इंक्रीजिंग, I3 पे इंक्रीजिंग, और I1 I2 सेम मैप कर रहा होगा ना। सो यहाँ तुम देखोगे अगर ये Gx है, y बराबर Gx, ये चीज़ है। सो G ऑफ I1 तुम देखोगे I1 कहाँ मैप करेगा इसको, G मॉड x है तो 0 से 1 में। I2 कहाँ मैप करेगा G को, ये भी 0 से 1 में है ना। वो तो थोड़ा पॉइंट को इग्नोर कर सकते हो एंड वाले को, क्योंकि देखो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को पॉइंट से फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम, तुम पॉइंट को हटा भी दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट देन 0 से 1 में ही ले जाएगा ये, और ये भी 0 से 1 में ले जाएगा। आप इंक्लूड करना चाहे ना, यहाँ जैसे 0 इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पे, या 1 को यहाँ इंक्लूड कर दो चाहो तो, मर्जी है। तो कहने का मतलब ये होगा G ऑफ I3 निकालोगे तो I3 क्या 1 से 2 में, तो 1 से 2 में ही रखेगा, ठीक है ना। तो ये क्यों मैं कर रहा हूँ, ये जब जैकोबियन मेथड लगाऊंगा तब उसमें यूज़ करूँगा मैं, तो ये बोल रहा हूँ मैं। सो अगर जैकोबियन मेथड लगाऊँ तो वो आसान है, हालांकि तुम अगर ऐसे देखो तो ईजिली PDF आ जाएगा जैकोबियन वाले तरीके से। मैं 3 पार्ट में इसको ब्रेक कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, ये जो मेरा सपोर्ट है x का -1 से 2 है, तो -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि -1 से 0 और 0 से 1 इन दोनों में y की वैल्यू कॉमन आएगी। तो जब मैं x का y का PDF लिखूंगा, आप देखो तो होगा क्या। सो इसमें दो चीज़ें हैं, जब मेरा y 0 से 1 में है तो क्या होगा। अच्छा, मैं अभी जैकोबियन मेथड से पहले कर रहा हूँ, फिर मैं CDF अप्रोच से आता हूँ। तो पहले ये देख लो, ये आसान है हालांकि, जिसको समझ आ रहा है उसके लिए। तो जब x की वैल्यू -1 से 2 में है तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, जब x की वैल्यू -1 से 2 में है तो y मेरा क्या है, मॉड x। सो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 से 2। हाँ 0 से 2 है ना। सो दिस इज 0 to 2 एक्चुअली, और 0 से 2 तो होगी, पर ध्यान दीजिए जब y 0 से 1 में है तो x कैन टेक वैल्यू -1 to 1, व्हेन y इज बिटवीन 1 and 2, तो नाउ x यू हैव ओनली 1 to 2, यू डोंट हैव x -2 to -1, क्योंकि सपोर्ट में -2 से -1 है ही नहीं। तो जो मैं इन्वर्स इमेज की बात कर रहा था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखो, तो जब हम लोग y 0 से 1 में लेंगे ना, तो y बराबर मॉड x है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, +-y। तो जब मेरा है ना y बराबर मॉड x है तो x की वैल्यू क्या आएगी, +-y। सो x1 इज y या -y ले लो, एंड x2 इज +y, ऐसा समझो अभी। तो जब x आपका -1 से 1 में है तो y 0 1 है, तो व्हेन y इज बिटवीन 0 and 1, x इज बिटवीन -1 and 1, बट व्हेन y इज बिटवीन 1 and 2, सो x जो हमारे पास सपोर्ट में वो जस्ट 1 से 2 में है, तो उस y के करस्पॉन्डिंग एक ही x मुझे मिलेगा। तो मैं यहाँ पे देखो जो मैंने थ्योरम लिखे थे वो यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिन लोगों को समझ आएगा। सो मैं ये वाला थ्योरम लगा रहा हूँ, जो आपको थ्योरम अब स्क्रीन पे दिख रहा है, ये थ्योरम मैं अप्लाई कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ऐड तब करना था जब वो इंटरवल्स सेम वैल्यू को करस्पॉन्ड करे। तो यहाँ पे y जब 1 से 2 में है, सॉरी y जब 0 से 1 में है, और दूसरा y जब 1 से 2 में है, ये समझिए। तो जब y 0 से यहाँ पे होगा fx1 इंटू
dx अपॉन dy प्लस fx2 dx2 अपॉन dy, है ना, dx2 अपॉन dy। यहाँ ऐड नहीं कर रहे हम नेक्स्ट वाले को, ये y बस मैं 0 से 1 की बात कर रहा हूँ। वो इसलिए हुआ क्योंकि x -1 से 1 में, y 0 से 1 में ही होगा। इसीलिए जब y मेरा 1 से 2 में है तो आपको पता है कि नेगेटिव साइड मेरे पास कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नेगेटिव साइड PDF 0 है, सपोर्ट में नेगेटिव साइड नहीं है, तो यहाँ बस एक ही टर्म लिखना होगा। या तो मान लो x3 लिख देता हूँ, dx3 एंड dx3 अपॉन dy, जस्ट एक ही टर्म लिखा हूँ। क्यों ऐसा लिखा हूँ? क्योंकि जब y मेरा 1 से 2 में है तो x की वैल्यू जरूर, जब मॉड x की वैल्यू अगर होगी 1 से 2 में तो x की वैल्यू होगी -2 से -1 और 1 से 2, लेकिन -2 से -1 सपोर्ट में नहीं है, तो सपोर्ट में नहीं है तो उसमें PDF 0 हो जाएगी। अगर आप लिखना भी चाहो तो -1 से जो वैल्यू उस पर 0 हो जाएगी। आगे अगर आप चाहो कि नहीं इधर लिखना है तो एक पार्ट पे 0 हो जाएगा, अदर पार्ट पे 0। क्यों? क्योंकि यहाँ PDF 0 है, इसीलिए। अब इसको देखो, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। सो यहाँ से क्या आ जाएगा? सो fx1, सो x1 क्या ले रहे हैं हम लोग? तो x1 में जो मैं -y ले रहा हूँ और x2 y है। x3 मैंने क्या लिया है? तो x3 मैंने नाम दिया जब y 1 से 2 में है। तो जब y 1 से 2 में है तो x3 मेरा y ही आ जाएगा ना, राइट साइड में ही आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो आना नहीं है, क्योंकि वो सपोर्ट में नहीं है, इसीलिए। तो होगा क्या यहाँ पे? आंसर क्या है? सो आंसर होगा PDF ऑफ x एट x1, तो ये बन जाएगा 2 टाइम x1 प्लस 1 अपॉन 9 इंटू dx1 अपॉन dy। तो x1 मैंने किसका नाम रखा है? y का ना, x1 इज -y, तो ये जस्ट 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे 2x2 प्लस 1 अपॉन 9 एंड फिर से यहाँ भी 1 ही आ जाएगा। ये कब? जब y 0 से 1 में है। दूसरे वाले एक तो 0 हो जाएगा, नेगेटिव साइड में है ही नहीं कुछ, तो नेगेटिव साइड में PDF तो 0 है, आप चाहो तो ले सकते हो, बट PDF 0 है क्योंकि -2 से -1 का इंटरवल x के सपोर्ट में नहीं है। अब आगे 2 टाइम x3 प्लस 1 अपॉन 9 और इसका भी 0 हो जाएगा। कब? जब y 1 से 2 में है एंड 0 अदरवाइज। इसको रख दो, x1 मेरा -y है, x2 y है, x3 y होगा, है ना, y बराबर मॉड x, तो x बराबर y हो जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू रखनी, तब इसको पुट करो, क्या बनेगा ये? सो आप x1 की जगह -y रखो और x2 की जगह y रखो, x3 को भी y रखो। सो नाउ यू विल हैव, LCM ले लो 9 सीधा सीधा, है ना, तो कितना बन जाएगा? 2 + 2 4, 4 अपॉन 9, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। अच्छा वो 2 भी आएगा ना, जब LCM लोगे 9 तो 2 × 2 4, हाँ ठीक तो है ना। तो ये x1 x2 कैंसिल होके और 4 ही होगा। चेक कर लो एक बारी, 4 अपॉन 9 जो y 0 से 1 में होगा, और यहाँ कितना आ जाएगा? ये 2y प्लस 1 अपॉन 9 when y is between 1 and 2, चेक करो, एंड 0 अदरवाइज। तो ये आ गया, बट ये थोड़ा सा हो सकता है आपको लोग कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो। 4/9 कहाँ से आ गया? हाँ 4/9 कहाँ से आया? इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा? LCM लीजिए, 2/9 2/9 4/9 नहीं 4/9 नहीं आ रहा है। 4/9 ठीक है ना। चेक करिए, यहाँ x1 की जगह -y रखना है और x2 की जगह +y रखना है। अच्छा, x1 को -y, x2 को +y और x3 को भी y रखना है। ये इन्वर्स इमेज है एक्चुअली। इन्वर्स इमेज क्या होता है? जैसे मैंने कहा ना, y मेरा ये है, जैसे ये है ना मेरे पास, सो हमने कहा जब y मेरा 0 से 1 में, तो इसका 2 इन्वर्स इमेज आएगा ना। मॉड x पे बात करें ना, x² नहीं, मॉड x की बात करें, तो मॉड x ले लो, कोई दिक्कत नहीं। सो जब ये 1 है तो इधर 1 और इधर -1, और जब ये 2 है तो इधर ये 2 है। सो एक्चुअली हमारा सपोर्ट में ये नहीं था ना, मैं बोल रहा हूँ जैसे y मेरा, मैं y यहाँ पे फिक्स करता हूँ, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू आएगी x की, ये y के इक्वल आएगी। यहाँ से वैल्यू x की आएगी, वो -y आएगी। क्यों? क्योंकि मॉड x इज इक्वल टू y, तो x बराबर +-y, एक इस साइड एक इस साइड। यहाँ लूँगा तो यहाँ y मिलेगी और यहाँ पे -y, लेकिन ये -y तो सपोर्ट में नहीं थी, यहाँ PDF 0 होगा, तो इसको मैंने x1 बोला है यहाँ इसको, तो इसका नाम x1 रखा है हमने, इसका नाम x2 रखा है, ये x3 है और ये x4 है मान लो। तो x4 पे तो PDF 0 है,
x1 x2 x3 x4। सो इसको ऐड करो। ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा ना इनिशियली जिन लोगों को आइडिया नहीं है, तो दूसरा मेथड आसान लगेगा CDF वाला, उससे कर देता हूँ। सो ये आंसर है इस क्वेश्चन का एक्चुअली। ये क्या आ गया, PDF आ गया। तो ये हमने फॉर्मूले से सॉल्व किया है, जैकोबियन मेथड से इस क्वेश्चन में PDF निकाले हैं मॉड x का, हमने PDF निकाले हैं मॉड x का 4/9 जब y 0 से 1 एंड 2 टाइम y + 1/9 जब y। सो दिस इज द PDF ऑफ y। CDF निकाल सकते हैं आप इजीली, अगर PDF मुझे पता है तो CDF भी आ जाएगा। तो CDF में क्या करना होता है, देखो इसका CDF निकाल देता हूँ। अगर PDF पता है तो CDF कैसे आएगा, डिफरेंशिएट करना। नहीं CDF इंटीग्रेशन। हाँ, इंटीग्रेट करने पे ना। देखो मैं लिख देता हूँ, तो ये अगर y का PDF है मेरे पास, सो इफ दिस इज द CDF ऑफ y, नॉट CDF, PDF ऑफ y, दिस इज द PDF ऑफ y। सो PDF ऑफ y इज दिस वन एक्चुअली। तो CDF क्या होता है, देखो CDF में करना क्या है, तो जब हम CDF ऑफ y लिख रहे होंगे तो ऐसा होता है ना, सपोर्ट इसका क्या है, y का सपोर्ट था 0 से 2, तो 0 से पहले तो 0 हो जाएगी, फिर अगला बनाएंगे 0 से लेके 1 तक, तो 0 से 1, अगला होगा 1 से 2 और मोर देन इक्वल टू 2, तो सपोर्ट के बाद 1 हो जाएगा। तो मुझे ये 2 नंबर चाहिए, है ना, मुझे ये देखना होगा यहाँ पे क्या लिखना है और यहाँ पे क्या लिखना है, ये देखना है मुझे, ठीक है। तो ये देखना है कि इसको क्या लिखेंगे, तो ये दोनों नंबर ढूंढने हैं मुझे। तो देखो, तो सिंपली जब y 0 से 1 में है ना, जब y 0 से 1 में है तो क्या होगा CDF, ये अलग से, 4/9 हाँ अलग से निकाल देता हूँ ना, जब नहीं 4/9, जब y 0 से 1 में है तो CDF ऑफ y आएगा इंटीग्रेशन 0 से y 4/9, 4y/9। हाँ 4y/9 ना, 4y/9, ठीक है, 4/9 का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, तो 4y/9, तो यहाँ आ गया 4 टाइम y/9। अब जब y 1 से 2 में है तब क्या होगा, तो समझिए जब y की वैल्यू 1 से 2 के बीच है, तो ये हम सीख रहे हैं हाउ टू फाइंड CDF। तो जब y 1 से 2 में है तो जब आप CDF की वैल्यू निकालेंगे तो ये ऐसा होगा, समझो आप CDF सपोर्ट तो 0 से स्टार्ट है, 0 से y PDF ऑफ y एट t dt, ये समझिए, यहाँ भी यही कर रहे थे हम, यहाँ भी मैंने वही किया है, 0 से y CDF ऑफ y एट t dt, क्योंकि ये होता है प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू y, ये होता है ना। लेकिन आप समझो यहाँ पे होगा क्या रहा है, PDF में 0 से 1 में कुछ और PDF है, 1 से 2 में कुछ और PDF है, और y मेरा 1 से ज़्यादा है, y मेरा 1 से 2 के बीच का है। सो इस केस में इसको ब्रेक करना पड़ेगा 0 से 1 एंड 1 से y, क्योंकि y तो 1 से ज़्यादा है या इक्वल है। तो 0 से 1 में यहाँ होगा 4/9 dt, और 1 से y में होगा क्या था वैल्यू, PDF की बात करें ना, 4/9 का इंटीग्रेशन हुआ। अब इसका इंटीग्रेशन होगा जब y 1 से ज़्यादा है, तो 2 टाइम y + 1/9 है ना। सो यहाँ y + 1 की जगह t + 1/9 dt, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये 4/9 था, तो 4/9 तो यहाँ आ गया प्लस, अब इसको इंटीग्रेट करो, ये y के टर्म में कुछ आएगा, तो 2/9 भी होगा वहाँ पे, कहाँ पे, नहीं सही, नहीं सही है सही, ठीक है ना, 0 से 1 और 1 से y। तो यहाँ से अब आप इंटीग्रेट करेंगे 2/9 बाहर, t का इंटीग्रेशन t²/2 और 1 का इंटीग्रेशन t, और इसका लिमिट है 1 से y में, इसको पुट कर लीजिए। सो ये हो गया 4/9, है ना। तो ये भी सीखना पड़ेगा, अगर मुझे कोई PDF दिया है तो क्या आप CDF निकाल पाओगे, आप कोई भी PDF उठा लो, देखो क्या उसका CDF निकाल पाओगे, ये चीज़ है। तो CDF निकालना भी एक टेक्निक है। सो यहाँ से आ जाएगा y² + y, ये अपर लिमिट माइनस लोअर और लिमिट y क्यों ले रहे हो आप, अपर लिमिट y क्यों ले रहे हो, y क्यों लिया, ओके। तो यहाँ से आपको CDF का डेफिनेशन पता है, चलो इसको पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ फिर लिखता हूँ, 4/9 प्लस, है ना। सो आप सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। आप देखो CDF निकालते कैसे, आप कुछ ऐसे क्वेश्चन उठाओ जहाँ कहीं PDF लिखा हुआ हो, कोई भी बुक उठा लो जहाँ बहुत सारे PDF दिए होंगे ना क्वेश्चन में, तो आप उस PDF का CDF निकालना सीखो, आप हर PDF का CDF निकालना सीखो।
क्योंकि हर PDF से CDF आएगा। तो ये 3/2 हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो 4/9, ये इसको ओपन कर लो टोटल, जैसे भी करना है, LCM लेना LCM ले लो, जैसे भी करना है। 2/9 y² 2 प्लस वाई माइनस 2 कट जाएगा, 3/9 1/3 आ जाएगा। सो फाइनली क्या आया, 2/9, इसका LCM लेना, LCM ले लो चाहो तो y² प्लस 2y अपॉन 2, और यहाँ 4/9 माइनस 1/3, 1/3 इज लाइक 3/9, 4 माइनस 3 प्लस 1/9। तो ये 2 काट सकते हो, तो यहाँ 1/9 कॉमन भी ले सकते हो, तो बनेगा क्या, तो 1/9 कॉमन लिया तो बना y² प्लस 2y प्लस 1। अच्छा, ये तो ऐसा आ गया y प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 9, है ना। तो यहाँ पे जो मैं कर रहा था, तो यहाँ क्या लिखूँगा, तो ये मेरा आया y प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 9। अब तुम्हें अगर डाउट हो तुम चेक करो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा, चेक करके देखो। यू कैन नोट दैट, मैं ये लिख देता हूँ, अगर हमने सही आंसर निकाले, मान लो ये मेरा आंसर सही है, तो अगर मैं CDF का डिफरेंशिएशन करूँगा तो वो PDF आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो गलत है। तो आप चेक करो, डिफरेंशिएशन ऑफ CDF इज PDF इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस। तो आप इसको डिफरेंशिएट करो, देखो ये आएगा, करके चेक करो। आ रहा है? अगर आप यहाँ कुछ और लिखोगे तो आपका डेरिवेटिव ये आएगा ही नहीं। तो आपको समझना है कि ये आया कैसे। तो CDF है कुमुलेटिव, ये वाला पार्ट भी यहाँ ऐड हुआ है, ये वाला ऐड होकर 1 हो गया। सो हाँ, अब आते हैं उसके क्वेश्चन पे। सो है ना, आपने बहुत सारे CDF वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए, मैंने भी क्लास में शायद करवाया नहीं, इसीलिए। आप CDF का डेफिनेशन बताओ क्या होता है। CDF ऑफ y की बात करते हैं, तो इसका नोटेशन क्या है, ये है ना जी, हाँ जी सोहम। सो व्हाट इज CDF ऑफ y, प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू y। इसी को ठीक से लिखूंगा तो कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू y मोर देन -∞, कुछ नहीं है तो आप लोअर बाउंड -∞ है। और इसका क्या करोगे आप, सो अब आप बताओ मुझे, अगर y का PDF मुझे पता होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो हम कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इस इंटरवल पे। तो आप जानते हो हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। सो आप FY/dy ये लिख सकते हो, लेकिन ये लिखना थोड़ा ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि y में लिमिट है, इसलिए यहाँ वेरिएबल हम चेंज कर देते हैं। तो अब आपको ये देखो, आप कह रहे हो y तक क्यों इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है ये। और इस y को हम बोलते हैं कि y कहीं पे होगा, y कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये डिपेंड करता है क्या है। तो यहाँ y कोई फिक्स रियल नंबर है। अगर आपको कहीं कोई पूछता है CDF एट 2 बताओ, तब जाके आप -∞ से 2 में इंटीग्रेट करोगे, ये चीज़ है। ये FY dx, तो ये है ना, CDF एट y पूछेगा तो y पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, y तक। ये तो किया हमने यहाँ पे। मुझे इसने कहा कि y तुम्हारा 1 से 2 में है, तो हम CDF इंटीग्रेट करेंगे 0 से y, लेकिन फंक्शन क्या था, PDF वॉज 0 से 1 में PDF कुछ और है, 1 से 2 में PDF कुछ और है, तो इसीलिए हमने किया। ठीक है जी, तो यहाँ से ये आ गया। तो अभी मैंने क्या किया आपके लिए, अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, जो थर्ड वाला था। इसका हमने फॉर्मूले से PDF निकाले और फॉर्मूले से ही PDF और CDF निकाला, मतलब CDF आ गया। इसी को मैं CDF अप्रोच से सॉल्व करता हूँ, सेम क्वेश्चन को देखो। तो सेम क्वेश्चन को मैं CDF अप्रोच से सॉल्व करता हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 3 था ना। तो इसमें ये था कि x का PDF है 2 टाइम x प्लस 1/9, जब x की वैल्यू -1 से 2 में है, 0 अदरवाइज। अब मुझे y दे रखा है mod x या x², जैसे मैं mod x के कर रहा हूँ सेम वर्क x² के लिए आप करो तो आंसर आ जाएगा। तो मैं अब CDF अप्रोच लगाता हूँ। अभी मैंने इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले से सॉल्व किया है। अब इसका होगा प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू y, सो प्रोबेबिलिटी mod x लेस देन इक्वल टू y। mod x को खोलोगे तो x फ्रॉम -y टू y इक्वल टू, अब फिर से अगर मुझे x का PDF पता है एंड वी वांट टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑन दिस इंटरवल, तो क्या होगा, -y से y में इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ग्राफ का, जो मैं समझा रहा था पहले, समझो। सो ठीक है, अभी मैं लिख देता हूँ, -y से y PDF ऑफ y एट t dt, नहीं PDF ऑफ x एट x dx, क्योंकि ये तो x का इंटरवल है ना जी, ये इंटरवल तो x का है। तो क्या करते हो आप,
जब x का PDF पता हो तो हम क्या करते हैं, PDF ऑफ x एट x dx। अब मैं तुम्हें यहाँ बताना ये चाह रहा हूँ कि जो मेरा ग्राफ है मॉड x का ये है, सो यहाँ x -1, ये x -1, x +1 यहाँ पे है, x +2 यहाँ पे है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये मेरा y1 है, यहाँ y0 है ना, यहाँ y मेरा 2 है, यहाँ y1 है। ओके, समझो अब फिर से। सो अब इसको हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। दो पार्ट में क्यों सॉल्व करेंगे, मैं क्या निकाल रहा हूँ, -1 वाला तो 0 हो जाएगा। रुको रुको, तो यहाँ पे क्या करना है, तो सपोर्ट कहाँ से स्टार्ट है, तो देखो CDF लिखने का एक तरीका होता है। सो y अगर लेस देन 0 है, मान लो y अगर नहीं लेस देन 0 कह रहा हूँ, y अगर लेस देन मेरा y बराबर मॉड x है ना जी, हाँ, तो x की वैल्यू -1 से 2 में है, तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 से 2 में होगी, ठीक है ना। तो सपोर्ट तो 0 से स्टार्ट था, लेस देन 0 होगा तो वैल्यू 0 आ जाएगी, लेस देन 0 पे एक्चुअली y की। जब y 0 से ज़्यादा है 1 तक है, जब y 1 से 2 है, जब y मोर देन इक्वल टू 2 होगा तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये तो ओके है, मेनली मुझे इस बारे में सोचना है। नाउ थिंक केयरफुली, ग्राफ जरा समझो, ग्राफ समझो। सो ये जो पार्ट है ये -2 यहाँ पे, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि हमारा जो सपोर्ट है इस क्वेश्चन में, PDF ने यहाँ लिख रखा है ना, सपोर्ट -1 से 2 है। इसको ध्यान से घर पे खुद से सॉल्व करो तो आपको एक एक पॉइंट समझ आएगा ऐसा क्यों हो रहा है। -1 से 2 है, ठीक है। सो हमारा सपोर्ट सिर्फ -1 से 2 ही है, ध्यान क्या रखना है, -1 से 2 ही है एक्चुअली। तो जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, सो जब मेरा y -1 से 1 में है, समझो ठीक से, तो जब मेरा y -1 से 1 में है, लेट्स से y कोई नंबर है -1 से 1 के बीच, तो जब मैं y -1 से 1 के बीच कोई फिक्स करता हूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग x यहाँ +y आएगा और यहाँ पे x -y आएगा। और ये जो -y और +y का इंटरवल है ये तो सपोर्ट का पार्ट है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये, यहाँ जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रेट होगा -y से +y PDF ऑफ x। x का PDF क्या था, तो x का PDF है 2 टाइम x + 1/9 dx। इसको इंटीग्रेट करो, जो भी आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। अब जब y 1 से 2 में है, थिंक केयरफुली, जब मेरा y 1 से 2 में है, तो जब y 1 से 2 के बीच होगा, लेट्स से कोई y मेरा यहाँ पे मान लो ये मैं ग्रीन कलर से ले रहा हूँ, ये y मेरा 1 से 2 के बीच है, तो इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आएगी यहाँ पे y और यहाँ पे x की वैल्यू आएगी -y। y मेरा 1 से 2 के बीच है, इस केस की बात कर रहा हूँ। तो क्या हम -y से y में इंटीग्रेट करेंगे तो ठीक रहेगा, यस और नो? नहीं, वो नहीं है, माइनस वाला नहीं होगा। नो सर। है ना। सो ये वाला पार्ट आप ध्यान दो, ये वाला जो पार्ट है दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सपोर्ट। ये जो इंटरवल है, ये जो मैं अभी रेट से सेट कर रहा हूँ जस्ट बताने के लिए कि ये वाला पार्ट सपोर्ट में तो है ही नहीं इधर, ठीक है ना। तो दिस पार्ट इज एक्चुअली नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस। जो रेड कलर जो मैं इधर कर रहा हूँ दिस इज नॉट इन द सपोर्ट। तो मुझे इंटीग्रेशन कहाँ से करना पड़ेगा? हाँ, पर वो सपोर्ट -2 से 2 दिया रहता तब ले सकते। यस, करेक्ट करेक्ट। अगर -2 से 2 में सपोर्ट होता x का तो डायरेक्टली -y से y में इंटीग्रेट करते, लेकिन चूंकि सपोर्ट तो -1 से स्टार्ट है, सपोर्ट हमारा -1 से 2 था x का, और अगर हम -y से y में इंटीग्रेट कर देंगे तो ये एक्स्ट्रा एरिया भी ऐड कर देंगे हम, जो कि है ही नहीं सपोर्ट में। तो इसीलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन -1 से स्टार्ट होगा। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इसको हम एक बार ऐसा लिख के दिखा देता हूँ आपको मैं। सो -y से -1 में PDF 0 है और -1 से y में PDF ये है। ये जरा समझिए, यहाँ मैंने ये किया एक्चुअली। सो -y से -1 वाला जो रीजन है ना, ये जो रीजन -y से -1 वाला ये जो रीजन, जिसको मैं अभी ग्रीन से, ये जो रीजन है, दिस रीजन इज नॉट पार्ट ऑफ सपोर्ट। तो इसलिए हमने इस वाले पार्ट में PDF की वैल्यू 0 है, क्योंकि लिखा ना 0 अदरवाइज, 0 अदरवाइज। तो ये -2 और -1 के बीच वाला रीजन जो है वो अदरवाइज में है, इसलिए यहाँ पे हमने
ऐसा किया, बस हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो यही समझने की चीज़ है, ये CDF अप्रोच है, ये आसान लगेगा आपको यहाँ पे, वो फॉर्मूले वाला थोड़ा मुश्किल लगा होगा। तो बस यहाँ पे एक चीज़ समझने की है, बस यही वाला पॉइंट समझने की है। लेकिन खुद से वर्क करना पड़ेगा थोड़ा सा, ऐसे है ना क्लास में। अब इसी जो क्वेश्चंस मैं अभी सॉल्व करवा रहा हूँ क्लास में, वही क्वेश्चंस आप घर पे सॉल्व करो। मतलब आप अगर ये जो मैंने शुरू में 3 क्वेश्चन लिखे थे एक पेज पे, आप इन तीनों क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। तीनों में एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स, एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स, सबका डिस्ट्रीब्यूशन निकालो तीनों क्वेश्चन में। y बराबर एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स, तीनों क्वेश्चन में इसका निकालो। अगर आप ये सॉल्व कर पा रहे हो खुद से तो आपको समझ आ गया, ये सिंपल है। और ये ट्राई करके आओ, और फिर जो गलतियाँ हो बताना। अभी मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। सो लास्ट वाला क्वेश्चन आगे रह ही गया, लेकिन ट्राई करके आना आप लोग, है ना। हाँ जी नवल, आपका ही डाउट था, आप ट्राई करके देखो। जैसे 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसी बेसिस पे, तो इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। देखो तो इसका आंसर क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो 0 है जब y लेस देन 0 है। इसको 2x है ना, तो डायरेक्टली 2/9 x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये इसको इंटीग्रेट कर लो, तो इंटीग्रेट करोगे तो अच्छा। वो ऑड फंक्शन नहीं है? क्या नहीं है? ऑड फंक्शन नहीं ऑड नहीं है, ऑड होगा x ऑड है, x प्लस 1 ऑड नहीं है, तो वैसे नहीं कर सकते। x को अलग करके 0 कर सकते। लेकिन इससे हो जाएगा ना अलग से। हाँ अलग करके हो जाएगा। x प्लस है ना 2/9 बाहर कर लो, x का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन 2y/9, तो ये 2y/9 रहेगा, ठीक है। जब y आपका 0 से 1 में, तो फाइनली आ जाएगा 4y/9 आ जाएगा, ठीक है। हाँ सो ये 4y/9 आ जाएगा। जब दूसरे वाले में आप इंटीग्रेट तो 0 हो गया इसका इंटीग्रेशन। इसको आप सॉल्व कर लो, -1 से 0 में है, तो इसको आप सॉल्व कर लो। तो ये तो चूँकि हमें आंसर तो पता ही है हमें पहले से। सो y प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 9 आया था ना, जब y 1 से 2 यही आएगा, और 1 जब y मोर देन इक्वल 2, क्योंकि सपोर्ट 0 से 2 है y का, इसीलिए। तो ये आ गया CDF, दिस इज द CDF ऑफ y। अब CDF को डिफ्रेंशिएट करो, PDF आ जाएगा। सो PDF इज जस्ट आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो। तो फॉर्मूले वाले मेथड से, जैकोबियन वाले मेथड से पहले PDF आता है, फिर हम CDF निकालते हैं इंटीग्रेट करके। CDF वाले मेथड से पहले CDF आता है, फिर डिफ्रेंशिएट करके हम PDF निकालते हैं। तो आप दोनों तरीके से ट्राई करके देख लो, जो बेटर लगे आपको। डिफ्रेंशिएट कर लो तो 0 हो जाएगा बाकी केस में। तो 4y/9 का डेरिवेटिव 4/9 जब y 0 से 1 में है, 2 इंटू वाई प्लस 1/9 जब y 1 से 2 में है, एंड 0 अदरवाइज, ठीक है जी, 0 अदरवाइज। सो आप ये देखो आंसर आ गया। तो यही आंसर पहले भी फॉर्मूले से भी आया था, और यही आंसर अभी मैंने CDF अप्रोच में यहाँ से स्टार्ट किया। तो CDF अप्रोच हालांकि आसान है यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में, और फॉर्मूले से यहाँ मैंने सॉल्व किया था, आसान तो वो भी था, लेकिन समझ की बात है, जिसको समझ आ गया तो आसान वो भी है। तो ये हमने फॉर्मूला वाला मेथड लगाया था यहाँ पे, तब भी आंसर वही आया था। यहाँ पहले PDF आया था, फिर PDF से हमने CDF निकाले, और यहाँ पहले CDF आया CDF मेथड से, ये पहले CDF आया, फिर हमने PDF निकाले। तो आप ये यहाँ पे है ना, टोटल मैंने ये 3 क्वेश्चन लिखे थे। अब आप खुद से ट्राई करो, नोट्स भेजूंगा अभी क्लास में मैं। तो ये जो हमारे पास 3 क्वेश्चन है स्क्रीन पे, 2, 3, 4, तीनों क्वेश्चन के 2-2 पार्ट है, मॉड एक्स एंड एक्स स्क्वायर। यू हैव टू फाइंड द PDF ऑफ मॉड एक्स एंड एक्स स्क्वायर फॉर ईच क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन में ट्राई करो, एंड देन हम लोग आगे यहीं पे है ना स्टॉप करते हैं आज की क्लास। तो आप ट्राई करके आओ, जो रह जाएगा, हाँ जी नवल आप भी ट्राई करो, अगर रह जाएगा तो 11 से 12 डाउट क्लास में पूछना, या लास्ट वाला क्वेश्चन करवा दूंगा। आप पहले ट्राई करो खुद से बैठ के, पहले ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं तो फिर कल की क्लास में पूछ सकते हो। तो कल भी अब यही डिस्कस करेंगे, कल मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा ये ट्रांसफॉर्मेशन वाले, और वो रह गया हमें ये डिस्कस करना। जैसे मैं अगर आपको एक क्वेश्चन लिख के बताऊँ कि है ना, इस तरह क्वेश्चन जो है, जैसे 2, 3, 4 तो वहाँ लिखा हुआ है, मान लो क्वेश्चन नंबर 5 कि PDF ऑफ x दे रखा है कुछ, लेट से चलो कितना 1/10 जब x है 0 से 10 एंड 0 अदरवाइज। अब यहाँ पे एक फंक्शन है y जो है मैक्सिमम ऑफ x, 5, और एक फंक्शन है y जो कि मिनिमम ऑफ x, 5। निकालो PDF एंड CDF ऑफ y। तो ये x होगा या 5 होगा, है ना, ये भी या तो x होगा या 5 होगा। तो x कब होगा, जब x मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम कब होगा, जब x 5 से ज़्यादा होगा, है ना, 5 से 10 में होगा। ये कब होगा, जब x मोर देन 5 होगा, नहीं लेस देन 5।
सो x जब 5 से कम है तो मैक्सिमम 5 हो जाएगा। यहाँ उल्टा है, जब x 5 और 0 के बीच में होगी तो x आएगी, x 5 से ज़्यादा होगी तो ये आ जाएगी, मिनिमम 5 हो जाएगी ना। ठीक है, तो इसको करके देखो तुम लोग सॉल्व। तो ये क्वेश्चन यहाँ भी यही है, PDF ऑफ y एंड CDF ऑफ y निकालो। सो ये जो क्वेश्चन है इसमें x कॉन्टिन्यूअस है, मैं आपको बता देता हूँ जस्ट, x इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, बट जो y है वो मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है, आपको समझना है कैसे। सो y इज अ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, ठीक है। अब ध्यान देखो, ध्यान से देखो, आपको दिखेगा कि y इज अ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, x तो कॉन्टिन्यूअस है लेकिन y मिक्स्ड है, तो x इज कॉन्टिन्यूअस एंड y बराबर gx, तो यहाँ पे जो y है इज अ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। तो कल भी हम यही वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, कल की क्लास में भी, तो आप ट्राई करके आओ पहले क्वेश्चंस एंड देन कल हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 3 क्वेश्चन वहाँ था, 2, 3, 4 और ये 5 नंबर लिख दिया मैंने, इसके भी 2 पार्ट है। नाउ यू फाइंड द PDF ऑफ एंड CDF ऑफ y, PDF ऑफ y एंड CDF ऑफ y। तो हालांकि PDF निकालना लिखना गलत होगा मुझे, क्योंकि ये कंटिन्यूअस तो है नहीं कि मैं PDF निकलवाऊंगा, तो आप सिर्फ CDF निकालो, CDF है ना, PMF PDF दोनों होगा इसके पास, तो वो लिखूंगा पार्शियली PDF पार्शियली PMF होगा। सो नाउ फाइंड द CDF एक्चुअली, ठीक है। तो आप CDF निकालिए, y का 2 पार्ट है। तो अगले क्लास में इसे कंटिन्यू करते हैं, अभी मैं ये स्टॉप करता हूँ, अभी गेट की क्लास होगी। सो बाकी लोग ट्राई करके आइए कल, अभी के लिए थैंक यू।